6 नवंबर को पहले चरण में भोजपुर के 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। बाजार समिति का जो केंद्र है वो जिला प्रशासन के लिए चुनावी केंद्र बन जाता है। यहाँ पर स्ट्रांग रूम से लेकर के तमाम जो काउंटिंग स्थल होता है वो यहीं पर होता है। लेकिन इस बीच इस चुनाव में छठ महापर्व और दीपावली जैसा बड़ा त्योहार भी है। ऐसे में बाजार समिति में काम करने वाले जो उद्योगी लोग हैं उन लोगों की बहुत बड़ी एक समस्या आ गई है। हम उस समस्या को लेकर के इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या समस्या है, क्यों आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेंगे? हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने व्यवसायी संघ के जितने भी बाजार समिति के प्रांगण के लोग इलेक्शन के लेकर रखा गया है कि प्रशासन द्वारा हम लोग को खाली करने का नोटिस विगत 5 अक्टूबर को मिल गया। उस नोटिस के अभाव में हम लोग अपना जितना भी सारे दुकानें थे हम लोग खाली करके प्रशासन के सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन प्रशासन के द्वारा हम लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया गया है। और सामने अभी देखिए आपको 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक महापर्व छठ का जो पर्व आ रहा है उसके लेके मतलब सारे जितने भी व्यवसायी लोग हैं, बहुत सारे मतलब फल के हैं जो भी है, सारे लोग परेशान है। जब हमारे फल के व्यवसायी है से पूछिए, बताइए किस प्रकार का समस्या का अंदेशा आप लोग को लग रहा है, क्या होगा चुनाव में? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाजार समिति व्यवसायी संघ का अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे उर्फ मंटू पांडे आपके चैनल को पूरे बाजार समिति व्यवसायी संघ के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आप अति व्यस्ततम समय में भी हम व्यापारियों को दर्द के समझ करके और हमारी बातों को जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम बनकर के आए। आने वाले दिनों में लोक आस्था का महापर्व छठ और हम व्यापारी यहाँ से करीब करीब 5-6 जिलों में व्यापार का संचालन होता है। विगत के दिनों में 20 तारीख को पीछे जो बीते हुए 20 तारीख था उसमें हम लोगों को एक अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है कि आप लोग अपने दुकान सह गोदामों को खाली कर दें, अन्यथा अधो हस्ताक्षरी आपके आवंटन को रद्द करने के लिए बाध्य हो जाए। इसके बाद हम लोगों ने अपनी परेशानियों को, अपनी बातों को रखने के लिए जिलाधिकारी महोदय से संपर्क किया, उनसे मिला, अपनी बातों को, अपनी परेशानियों को जिलाधिकारी महोदय से अवगत कराया। छठ ऐसे महापर्व में व्यावसायिक परिसर को खाली करना बहुत ही कठिन काम है। बावजूद इसके कोई वैकल्पिक व्यवस्था बिना दिए हुए जिला प्रशासन से के द्वारा व्यावसायिक परिसर को खाली कराया जा रहा है। यह सरासर अनुचित है। हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी मैडम से भी बात किया, लेकिन हमारी बातों को सिर्फ आश्वासन मिला, कोई ठोस पहल नहीं हुआ। ठोस पहल हमारी बातों के लिए कुछ नहीं हुआ। तो क्या मांग करते हैं? सर्वप्रथम तो हमारा मांग यह है, यह परिसर ही व्यवसायिक गतिविधियों के लिए बना हुआ है और इस परिसर के अंदर में इस जगह का अधिग्रहण ही कृषि कार्य के लिए हुआ था। मैं फलों का व्यापारी हूँ और मेरा इसमें तीसरा पुस्त है और मेरे रोजी रोटी का एकमात्र यही एक साधन है और मेरा 25 सदस्यों का एक परिवार है और करीब करीब सबों का यही हालत है कि एक व्यापारिक दुकान सह गोदाम से किसी के 10 परिवार, किसी के 20 परिवार, किसी के 8 परिवार। कितने व्यापारी आश्रित हैं इस बाजार समिति में? ऐसे तो संख्या आश्रित लोगों की संख्या करीब 25 से 30 हजार है। दुकान करीब करीब 76 की संख्या में है, जो कि पूर्ण रूपेण से रनिंग स्थिति में 40 की संख्या है। छठ में तो दुकान से अधिक भी यहाँ पर फलदार विक्रेता हो जाते हैं। छठ में करीब करीब राज्य से और देश के भिन्न भिन्न राज्यों से करीब करीब 250 से 300 ट्रक की संख्या में मालों का आवक होता है और करीब 25 से 30 करोड़ का अनुमानित टर्नओवर बाजार समिति के द्वारा होता है। 25 से 30 करोड़। हाँ,
और लोगों से बातचीत जी करें। अगर मान लीजिए कि जिला प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था आप लोग को नहीं देता है, तो छठ पूजा में कितना का नुकसान होने का अनुमान है? नुकसान तो मैंने बहुत होगा। और नुकसान क्या है, कितना दुकान पुइया लगता है, ओकरों के मैंने परेशानी सबके गरीब पे झेलना पड़ेगा। कोई मैंने कुछ बेचता है, कोई फल बेचता है, कोई मैंने कौन बेचता है, कोई टिकड़ी से बेचता है, सबको दिक्कत होगा। कहाँ दुकान लगेगा? दूसरा का बात, हम लोग प्रशासन से ये निवेदन बा कि 27 तक बाजार समिति में सबे व्यवसायी संघ को रहने दीजिए, और उसके बाद अपने मने खाली हो जाएंगे। नहीं, अपने 27 के बाद अपने बाजार समिति बंद कर 16 व्यवसायी सब निकल जाएंगे बाहर, कोई परेशानी नहीं होगा। अपन चुनाव कराइए, ताकि हम लोग का नाम है प्रशासन से कम 27 तारीख तक रहने दीजिए। और कैंपे साहब कहने छोड़कर और बाहर में है पश्चिम में, उन्हें अपन बताई से कर। अगर यहाँ से आप लोग को खाली किरा दिया जाता है, छठ में फल विक्रेता यहाँ नहीं लगाते हैं दुकान, तो हमको लगता है कि जिला के जो छठ वर्ती हैं उन लोग को उचित दर पर फल भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर यहाँ से बाजार समिति से व्यवसाय को बिल्कुल जैसे बाधित किया जा रहा है, अभी छठ पर्व में भी पूरी तरह से अगर बाधित किया जाता है, तो इस जिला ही नहीं, इस जिला से सटे हुए लगे हुए 2-3 जिला में भी फल के दामों में बेतहाशा वृद्धि होगी और किल्लत का सामना भी करना पड़ेगा, जिसका दिक्कत छठवर्तियों को उठाना पड़ेगा। हमने जिला प्रशासन से और हमारे यहाँ व्यवसायी संघ ने जिला प्रशासन से मांग भी किया कि सर हम लोगों को कोई वैकल्पिक जगह भी दे दिया जाए, जहाँ पर हम लोग जा करके और अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से उसको ढंग से चला सके और कर सके। या फिर हमें जो है कि 26 या 27 तारीख तक भी जो है कि यहाँ पर, और दूसरा सबसे बड़ा है कि इस परिसर से बाहर भी अगर हम लोग जाकर अगर कहीं व्यवसाय करते हैं, तो हम लोगों के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो है एक बहुत बड़ा खतरे की बात है। किसी भी तरह का सुरक्षा अनहोनी हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, जो कि काफी निंदनीय होगा। जिला प्रशासन को इस बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए, पूर्ण विचार करना चाहिए। बाजार समिति परिसर के अंदर में ही बहुत पर्याप्त जगह है, जिसमें चुनाव भी ढंग से करा लिया जाए और व्यवसाय भी जो है कि ढंग से हो सकता है। इसका दिक्कत ना जिला के व्यापारियों को उठाना पड़ेगा, ना ही चुनाव में बाधा पड़ेगा। तो देखिए तमाम फल विक्रेता बाजार समिति में जो लगातार काम करते हैं और छठ महापर्व में बड़ा व्यवसाय जो है वो आरा बाजार समिति में होता है। 25-30 करोड़ के अनुमानित की लागत से यहाँ पर व्यापार होने का अनुमान है। और इस बार चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन को अलग चुनौती है, तो वही जो व्यापारी हैं उन लोगों को एक अलग समस्या का सामना करना पड़ रहा है। या 27 तारीख तक इन लोगों को यहाँ रहने दिया जाए, या कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों को दिया जाए, ताकि छठ महापर्व में ये लोग अच्छा से उपयोग भी अपना कर सके और जिला प्रशासन निष्पक्ष तरीके से चुनाव अवसर करता है। तो कलेक्शन के लिए ना